हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जी हाँ बिल्कुल, सीटेट का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। जितने भी लोग यहाँ पे सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उनके लिए पूरी वीडियो है। इसमें हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, इसके बाद पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या ऐसा है जो बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सभी बातों पर हम गौर करेंगे। और यहाँ पे आपको बस पूरे वीडियो में कंप्लीट बने रहना है। एक एक क्वेरी आपकी जो है, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया है, सबसे पहले हम नोटिस को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसका पूरा बुलेटिन जो है उसको देखेंगे। और जितने भी लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको बहुत ही अच्छे से तसल्ली से पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप जो है आज से ही होना शुरू हो गया है। सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी नोटिस है और हिंदी में भी आपका नोटिस यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या बात कहा जा रहा है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है 1 दिसंबर, जी हाँ बिल्कुल 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 दिसंबर रविवार का दिन रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का 20वां संस्करण आयोजित करेगा। यह परीक्षा देश भर में 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 30 नवंबर 2024 को भी हो सकती है। यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो बदलाव आपका देखने को मिल रहा है। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा समस्या इसको देखने में थी, तो जो भी शहर में ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे वहाँ पे जो है डेट का भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि तिथियों में कुछ भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और जो भी इसके बारे में बातचीत है वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया शुरू कब से हो रही है? 17 सितंबर से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 16 अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम चलते हैं, इसके जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, जो बुलेटिन है, उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा ये आपका बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024 का है। और यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट देखने में मिल रही है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करने की डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से इसको, 16 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ये रहने वाला है। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी 16 अक्टूबर ही आपका रहने वाला है। एग्ज़ामिनेशन आपको डेट जो है वो 1 दिसंबर अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यही वो डेट है जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत ही कम समय बचा है और बहुत ही कम समय में आपको सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग का शिफ्ट रहेगा पूरा। पेपर 2 है, फिर पेपर 1 है। पेपर 2 आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में है। 1 दिसंबर को 9:30 से 12 और 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये आपका रहने वाला है। आगे हम देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रहेगा उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो कोई चेंजेस नहीं है। जो भी आपका इम्पॉर्टेंट है वो फ़ी का, चाहे फ़ी का हम बात करें तो आप सभी को पता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर का अगर आप करते हैं तो 1200 रुपये लगता है। और जो भी कैटेगरी में है उनका 1000 लगेगा। जो ओबीसी कैटेगरी में है, सॉरी जो एसटी एससी कैटेगरी में है उनका यहाँ पे 500 लगेगा। और जो दोनों पेपर करना चाहते हैं उनका 600 लगेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रखना है। बोथ पेपर करेंगे तो 1200 लगेगा और एक पेपर करेंगे तो 1000 लगेगा। ये जनरल वालों के लिए है और ओबीसी वालों के लिए है। जो एसटी एससी में है उनका एक पेपर करने का 500 लगेगा और दोनों पेपर का एग्ज़ाम देंगे तो 600 लगेगा। तो अब जितने भी लोग बीएड से संबंधित हैं उनको तो पेपर 1 से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं इसको लेकर के, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको लेके अड़िग है सुप्रीम कोर्ट और पेपर 1 में कोई चांस देखने को नहीं मिल रहा है। आगे हम देखिए ऑनलाइन मोड में ही आपका यहाँ पे पेमेंट वगैरह सब है, एग्ज़ामिनेशन भी है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें क्या आपका इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और हो सकता है, जो इम्पॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो है पैटर्न जो है वो भी आपका सेम वही रहने वाला है जो आपका होगा। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हैं ये। और इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पैटर्न की हम अगर बात करें तो पैटर्न आपका सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 1 to 5 प्राइमरी स्टेज का जो है आपका
30 MCQ रहेंगे 30 मार्क्स के। मैथमेटिक्स है जो कि कंपलसरी है, ये भी आपका 30 MCQ रहेगा 30 मार्क्स का। फिर आपका EVS है, ये भी आपका कंपलसरी है, 30 MCQ रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज भी आपके कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो कि आप खुद से इसको चुनेंगे। ये भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के। तो ये आपका पूरा है। और किस किस लैंग्वेज में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक इसी प्रकार देखिए पेपर 2 का भी सेम आपका जो है पैटर्न रहने वाला है कि जिसमें आपका CDP का 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। और मैथमेटिक्स जो भी मैथमेटिक्स और साइंस से हैं उनका 60 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स और साइंस से। और जो SST से हैं उनका 60 क्वेश्चन SST का रहने वाला है। या लैंग्वेज के जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी SST में रहने वाले हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, ये आपको पता ही है। तो इसको आप चुन सकते हैं कौन सा लैंग्वेज आपको लेना है। तो ये हमने पैटर्न यहाँ पे देख लिया, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट के बारे में हमने पहली बात कर ली है। और इसके बाद हम थोड़ा सिलेबस की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस आपका वैसा ही रहने वाला है जैसा पहले था। चाइल्ड पेडागोजी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का है पूरा ये कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे मैं पूरी PDF आपको दे दूँगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर लर्निंग एंड पेडागोजी से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स का आप देखिए सेम वही है पूरा कॉन्सेप्ट। पेडागोजी से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और EVS में भी देखिए आपका 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजी से रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका जो है वो कंटेंट से रहने वाला है। इसके बाद लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 50-50 आपका पेडागोजी और 50 आपका कॉन्सेप्चुअल रहेगा। ये सब सेम उसी तरह है सारा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये पूरी PDF मैं आपको दे दूँगी, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए पेपर 2 का आपका पूरा दिया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड का, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ये सेम आपका वही है। लर्निंग पेडागोजी यहाँ से भी आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स एंड साइंस का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री, यहाँ पे देखिए SST का पूरा पोर्शन। और ये मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा पोर्शन हम पूरा NCERT बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी जब तक NCERT को कंप्लीट नहीं पढ़ेगा, अच्छे से एनालिसिस नहीं करेगा, तब तक इसको देना मुश्किल है। और ये आप मत मान के चलिए कि क्वेश्चंस जो हैं आपके और भी ज़्यादा डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आपके देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपका डिटेल में पढ़ा होना ज़रूरी है। जितने भी CTET वाले विद्यार्थी, जितने भी BPSC वाले विद्यार्थी हैं, सभी ये चीज़ को ध्यान में रखिए कि NCERT बेस है और NCERT को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम बहुत ही जल्द NCERT यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, NCERT को प्योर बुक से हम पढ़ेंगे और जो भी होगा इम्पॉर्टेंट वो हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छे से डिटेल में सभी चीज़ों को देखेंगे। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जितने भी यहाँ पे SST वाले पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, पैडागोजिकल इशू यहाँ पे आपको यहाँ से 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके पूरा SST से, और पैडागोजिकल इशू से आपके रहेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर लैंग्वेज का आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब लैंग्वेज का आपका पार्ट रहने वाला है। तो ये पूरा आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखिए मैं आपको अंतिम में जो ये पूरा एक कैलेंडर इन्होंने जारी किया है, ये आप एक बार देख लीजिए। जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये आपका पूरा, एक बार आप इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 17 सितंबर से यानी कि आज से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 16 अक्टूबर। और यहाँ पे देखिए फ़ी वगैरह भी आपका 16 अक्टूबर ही है। इसका करेक्शन करने के लिए भी आपको जो डेट दिया गया है वो है 21/10/2024 से 25/10/2024। ठीक है, नो करेक्शन सेल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आफ्टर दिस डेट। इस डेट के बाद आपको कोई और अन्य डेट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डाउनलोड जो होगा एडमिट कार्ड वो आपका एग्जामिनेशन से ठीक 2 दिन पहले होगा। और संडे को 1 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये डेट आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, 1 दिसंबर आपका एग्ज़ाम है। और यहाँ पे टेंटेटिवली आपका जो है रिज़ल्ट भी बताया गया है कि एंड ऑफ जनवरी, लेकिन आपका सेम मंथ में भी आ जाता है। रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए। CTET में बहुत ही आसानी से आपको रिज़ल्ट भी मिल जाता है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सारा इन्होंने टाइम शेड्यूल सब करके रखा हुआ है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और
यहाँ पे जितना हो सकेगा हम एसएसटी पर फोकस करेंगे। तो जितने भी लोग एसएसटी से सीटेट को देना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लास के साथ एनसीईआरटी की। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।